Hi, I am Tanvi from Aptus Academy. Let's start with loops in JavaScript. अब loops क्या होते हैं JavaScript में? हम ये देखते हैं, कोई भी काम है हमें उसको बार बार रिपीट करना है, मतलब एक ही काम है उसको हमारे को बार बार रिपीट करना है, तो वहाँ पर यूज़ होते हैं लूप्स. फॉर एग्जाम्पल मुझे हेलो प्रिंट करना है 100 टाइम्स, तो वो मैं कैसे करूँगी? वहाँ पर मैं लूप्स का यूज़ करूँगी. What is a loop? Loop is used to repeat a task again and again. Simple meaning repeat work automatically. काम को repeat करता है ये automatically. ठीक है, repeat automatically. It saves your time also. And example है कि print करना है hello 5 times. Without a loop you need 5 lines. With loop just 3. 6 लूप्स के टाइप्स होते हैं फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ. हम इसको आगे देखते हैं डेप्थ में. लूप्स के टाइप क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप होता है फॉर लूप. फर्स्ट टाइप इज फॉर लूप यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट. जब हमारे को पता हो कि हमारे को कितनी बार रिपीट करना, मतलब कि फिक्स्ड रिपीटेशन. जब रिपीटेशन फिक्स्ड हो, हमें पता हो हमें कितनी बार रिपीट करना है, वहाँ पर यूज़ होता है फॉर लूप. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एक इसका. पहले तो इसका सिंटैक्स समझो कि सिंटैक्स क्या होता है इसका. पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? फॉर, क्योंकि हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद स्टार्ट, कि कहाँ से लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से लूप बिगिन हो रहा है. उसके बाद कंडीशन, की कंडीशन क्या है, कहाँ तक लूप रन होगा, क्या कंडीशन है. उसके बाद अपडेट, अपडेट मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है. यहाँ पर आप देख भी सकते हो अपडेट मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है. ये आपको एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझ में आएगा. एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. एग्जाम्पल फॉर लेट आई इज़ 1 मीन्स यहाँ पर आई क्या है? 1. एक एक कंडीशन पढ़ते चलेंगे. स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये लूप? हमारा आई से, मीन्स आई क्या है? 1. तो आउटपुट में मुझे क्या शो हो रहा है? 1. ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि जो आई है ना वो क्या है? स्मॉलर देन इक्वल टू 5. मीन्स या तो 5 हो सकता है या तो 5 से छोटा हो सकता है. तो कहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ है? लूप हमारा स्टार्ट हुआ है 1 से. 1 के बाद क्या आएगा मेरे पास? 2. ठीक है, पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से. तो 1 है तो 1 का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा. अब इंक्रीमेंट क्यों होगा? क्योंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू है कि 5 से क्या होता है? 1 छोटा होता है. अब 1 छोटा है तो इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 आउटपुट आ जाएगा. सेम ऐसे ही जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा, अब 2 आया, 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. 3 आया, 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा. ठीक है, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? 5. अब 5 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या आ जाएगा? 6. लेकिन 5 का इंक्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता, कंडीशन में बोल रखा है कि आई या तो छोटा हो या तो इक्वल हो, तो ये 5 तक ही रन होगा. तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5. तो ये आउटपुट आपके पास आ जाएगा. तो हमने फॉर लूप में क्या सीखा कि फिक्स्ड थी रिपीटेशन, जितना कंडीशन में बोला था उतना ही रिपीट हुआ, उतना ही हमारा लूप रन हुआ. अब हम देख सकते हैं वाइल लूप. सेकेंड टाइप है वाइल लूप. वाइल लूप रन्स वाइल कंडीशन इज ट्रू. जब हमारी कंडीशन ट्रू है तब चलेगा, मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलता जाएगा. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा. एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अब फ़ोन की बैटरी है. ठीक है, जब तक बैटरी आपकी 0 नहीं हो जाती, 0% नहीं हो जाती फ़ोन की बैटरी, तब तक आपका फ़ोन चलेगा. लेकिन जैसे ही फ़ोन की बैटरी 0% हो जाएगी, फ़ोन चलना बंद हो जाएगा. तो ऐसे ही वाइल लूप में भी कंडीशन होती है. जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप चल रहा है, उसके बाद लूप अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. एक एग्जांपल देख लो इसका. पहले सिंटेक्स देख लो. वाइल, यहाँ पे कंडीशन लिखोगे और फिर कोड. पहले कंडीशन चेक होगी, ट्रू हुआ तो कोड रन हो जाएगा और तब तक रन होगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है.
एक एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। एग्जाम्पल है लेट आई है 1, आई क्या है 1। उसके बाद वाइल जब तक आई हमारा 5 है या फिर 5 से छोटा है तो कंसोल में आई प्रिंट होगा और आई का इंक्रीमेंट होगा। मतलब फॉर जैसा ही एग्जाम्पल है इसका सिमिलर, कि जब तक हमारा 5 है आई तब तक रन होगा, 5 के बाद 6 नहीं होगा, या तो 5 से छोटे नंबर्स आ सकते हैं, उनका इंक्रीमेंट होता जाएगा। आई है, आई 1 है तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 5 से छोटा है। 2 आया, 2 का इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी लूप कब तक रन हुआ, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू थी। जब तक कंडीशन हमारी क्या थी, ट्रू, की आई क्या होगा 5 से छोटा या इक्वल टू 5। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू थी तब तक ही हमारा लूप रन हुआ। उसके बाद अपने आप हमारा लूप स्टॉप हो गया। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? डू वाइल लूप रन एट लीस्ट 1 टाइम नो मैटर व्हाट। मीन्स ये एक ही टाइम रन करता है, ठीक है। जैसे गेम है, अब मैं कोई गेम खेल रही हूँ, या तो मैं हार जाऊंगी या तो मैं जीत जाऊंगी, तो वो एक ही बार चलेगी ना। ऐसे ही ये लूप होता है। एक बार आप इसका एग्जाम्पल देख लो, सिंटेक्स देख लो। पहले यहाँ पर डू लिखोगे, कोड लिखोगे, वाइल लिखोगे और कंडीशन लिखोगे। डू में क्या होगा, पहले रन कोड फर्स्ट, उसके बाद वाइल में देन चेक कंडीशन, उसके बाद क्या होगी कंडीशन चेक होगी। एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेट आई इज 1, आई क्या है यहाँ पर 1 है। उसके बाद डू में मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में आई प्रिंट कर दिया और आई का इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं लिखा कहाँ तक होएगा, ये हमने वाइल में लिख दी कंडीशन कि कहाँ तक होगा। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5। मीन्स पहले क्या होगा, हमने एक कंडीशन दे दी कि आई क्या है, कंसोल में आई प्रिंट होगा, आई ये है और कंसोल में आई प्रिंट होगा। उसके बाद हमने वाइल में कंडीशन दे दी कि कब तक प्रिंट होगा, ये तब तक प्रिंट होगा जब तक आपका आई जो है वो 5 से छोटा है या फिर 5 है। इसमें मैंने आपको गेम का एग्जाम्पल दिया था अभी, ये गेम के एग्जाम्पल के तरीके से ही है। गेम है, आप जब तक खेल रहे हो या तो आप जीतोगे, ठीक है, या तो आप हारोगे, ठीक है। तो गेम के तरीके से ही इसको समझ लो कि या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे। व्हेन यू हैव 2 कंडीशंस, ठीक है, जब आपके पास 2 कंडीशन है। तो ऐसे ही यहाँ पर डू है और वाइल है। अब देखते हैं फॉर इन। फॉर इन क्या है, यूज फॉर इन टू लूप ओवर द कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रेट फॉर रीडिंग प्रॉपर्टीज। मीन इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इन, फॉर मीन्स ऑब्जेक्ट की कीज आप इसमें आउटपुट में दिखा सकते हो। एग्जाम्पल देख लो एक, यहाँ पे इसमें आपको एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आएगा ये। लेट स्टूडेंट, ठीक है, लेट स्टूडेंट है, नेम दिया हमने और उसके बाद नेम है रिया, एज है 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर लेट की इन स्टूडेंट, कंसोल डॉट लॉग की। स्टूडेंट के अंदर क्या है कीज़, ऑब्जेक्ट की कीज़ क्या है, नेम है, एज है, ये क्या होती हैं ऑब्जेक्ट की कीज़ होती हैं। जब हमारे को इनको प्रिंट करना होता है आउटपुट में तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर लेट की इन स्टूडेंट, ये आप यूज़ करोगे और कंसोल में आप की को प्रिंट कर दोगे, आपके पास आउटपुट आ जाएगा कीज़ जो भी होंगी। यहाँ पे क्या है कीज़, नेम, एज, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसमें सिर्फ इतना ही है कि ऑब्जेक्ट की कीज़ प्रिंट कर रही हूँ आउटपुट में, तो जस्ट आपने ये यूज़ कर दिया और आपकी ऑब्जेक्ट की कीज़ आउटपुट में प्रिंट हो गई। अब आता है हमारे पास फॉर ऑफ। ये क्या होता है, यूज फॉर ऑफ टू लूप ओवर द वैल्यूज इन एन एरे, परफेक्ट फॉर इटरेटिंग लिस्ट्स। मीन्स ये क्या करता है, फॉर वेरिएबल ऑफ एरे, एरे के जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको प्रिंट करता है। वो ऑब्जेक्ट की कीज़ प्रिंट करता था, ये क्या करता है, वेरिएबल्स ऑफ एरे, ठीक है। वेरिएबल होल्ड ईच वैल्यू, वेरिएबल क्या करता है, हर एक वैल्यू को स्टोर करता है। गेट एरे वैल्यूज 1 by 1, एरे की वैल्यूज़ मिलती हैं इसमें हमारे को।
एक एग्जाम्पल देखो इसमें, लेट फ्रूट्स हैं आपके एप्पल एंड मैंगो, ठीक है, आपका वेरिएबल नेम है फ्रूट्स और उसके अंदर आपने क्या स्टोर कर रखा है, एप्पल एंड मैंगो, एरे में स्टोर कर रखा है आपने। फॉर लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, देन कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने क्या प्रिंट कर दिया, फ्रूट प्रिंट कर दिया। ये क्या है, आपके फ्रूट हैं, ठीक है, ये फ्रूट आपने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड फ्रूट, ठीक है। ऑफ फ्रूट्स आपका वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम यूज़ करना इज़ मस्ट, ये तो आपको यूज़ करना ही करना है। लेकिन अगर यहाँ पर आप फ्रूट की जगह कुछ और लिखते हो, एनीथिंग, कुछ भी नेम देते हो ना, ये फ्रूट हैं तो हमने इनको फ्रूट नेम दे दिया, आप कुछ और नेम देते हो तो भी ये कोड आपका रन होगा। आगे हम इसके लाइव एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी आप इतना समझो कि लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स मीन्स फ्रूट ऑफ फ्रूट्स का मतलब, जैसे हमने लेट की लिखा था पहले, वहाँ पर मुझे कीज़ ही चाहिए थी ऑब्जेक्ट की, तो मैंने कीज़ लिखा। अगर मैं की ना लिखती तो भी मैं कुछ और वर्ड देती तो भी मेरे को वो ऑब्जेक्ट की कीज़ देता, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट चाहिए मुझे ऑफ फ्रूट्स जो कि वेरिएबल के अंदर ये स्टोर है। कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दो आप फ्रूट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नेम दिया वही मैं कंसोल में लिखूँगी। मुझे आउटपुट क्या मिल गया, एप्पल मैंगो, जो भी मेरे वेरिएबल ने स्टोर कर रखे थे एरे के अंदर।